जब भी कोई ईश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा, किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा। हे महादेवी, जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है, वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है, उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुण्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है। एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में यह भूल जाता है कि सत्य तो वहां भी पल सकता है जहां कभी उसने सोचा ही न था। कदाचित उसके अपने घर में। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। असुर राज हिरण्यकशिपु ने मेरा नाम लेने वालों को समाप्त करने का प्रण किया है। उसका दंड यह है महादेवी कि मेरा सबसे बड़ा नाम लेवा उसी के घर में जन्म लेगा। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे, तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रेम के 2.5 अक्षर परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार है। हे महादेवी, जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है अस्त होने के लिए, दीपक जलता है बुझने के लिए तथा पुष्प खिलता है मुरझाने के लिए, उसी प्रकार जीवन का जन्म होता है मृत्यु को पाने के लिए। केवल 2 को छोड़कर सभी को मृत्यु का स्वाद तो चखना ही है। 2? वो 2 कौन है जिनको मृत्यु नहीं आ सकती? एक तो स्वयं मैं, अनादि और अनंत, और दूसरी स्वयं मृत्यु। हे महादेवी, न मुझे मृत्यु आ सकती है और ना ही मृत्यु की मृत्यु संभव है, और इनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एक न एक दिन मृत्यु ना आए। हिरण्यकशिपु यह भूल रहा है कि यदि उसने माता के गर्भ से जन्म लिया है तो उसे एक दिन चिता की गोद में भी सोना होगा। यह नियम न कभी टूटा है और न कभी टूटेगा। पर महादेवी, यह सब होता है अपने समय पर। देवराज को दंड मिलना ही चाहिए था। हाँ महादेवी, यही नियम है। जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। हे कमल नयन, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है।